मेहमानों की आफत। रश्मि बहुत ही दयालु स्वभाव की औरत थी। उसे मेहमानों की आओ भगत करने का बहुत शौक था। रश्मि के घर आने वाले मेहमान उसकी खातिरदारी से बहुत खुश होते थे, जिस वजह से अक्सर उसके कोई ना कोई रिश्तेदार आते ही रहते थे। लेकिन रश्मि की उदारता की सज़ा उसकी दोनों बहुओं को भुगतनी पड़ती थी। रंजना और संजना दोनों अपनी सास की इस आदत से बहुत परेशान थी। फिर एक दिन, कैसी हो बुआ जी? अरे संध्या बेटी तू, और ये क्या, तेरे साथ तो सुनीता भी आई है। बड़े दिनों के बाद तुम दोनों मेरे घर आई हो। अपनी बुआ को भूल गई थी क्या? नहीं बुआ जी, हम दोनों का ना इस शहर में इंटरव्यू है, इसीलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। 3 दिन के बाद हमारा इंटरव्यू है, तब तक हमें तैयारी करनी है। हमने होटल में कमरा भी देख रखा है। अरे नहीं, होटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बुआ के होते हुए तुम दोनों होटल में रहोगी, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो जाता तुम दोनों यहीं मेरे घर पर रहना। यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ रश्मि की बातें सुनकर रंजना और संजना दोनों मुंह फुला लेती है। ये देखो, मम्मी जी की उदारता ज़बरदस्ती उन दोनों को घर पर ठहराना चाहती है। हाँ, मम्मी जी खुद तो कुछ काम करती नहीं, सारे काम हमें करने पड़ते हैं। एक दिन ये घर के काम करे तब उन्हें समझ में आएगा कि घर में कितने काम होते हैं। खैर, इन बातों से क्या फ़ायदा। चलो, इन दोनों महारानियों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं, वरना मम्मी जी हमें ही 2 बातें सुना देंगी। उसके बाद दोनों मिलकर चाय नाश्ता तैयार कर देती हैं। शाम को दोनों रश्मि की भतीजियों के लिए बढ़िया स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। इस तरह पूरे 3 दिन तक रश्मि की दोनों भतीजी बड़े आराम से उस घर में रहती है। उन दोनों के जाने के बाद रंजना और संजना राहत की सांस लेती है। अच्छा हुआ दोनों चली गई, बस अब 1 महीने तक कोई मेहमान इस घर में ना आए। हाँ, अगर दोबारा कोई मेहमान आ गया ना तो सच में मैं तो मर ही जाऊंगी। दोनों ये बात कर ही रही थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। संजना जाकर दरवाज़ा खोलती है तो उसे अपने सामने ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं। कौन है बहू? पता नहीं मम्मी जी। अरे दीदी, हमें बबन पहचाना क्या? हम उमरिया से आए हैं, पूजा देवी का बेटा हूँ बबन। उमरिया से आए हो? अच्छा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि शायद तुम्हें पहचान रही हूँ। अरे चाची जी, हम आपके रिश्तेदार हैं, इसीलिए तो आपसे मिलने आ गए। अरे तो फिर दरवाजे पर क्यों खड़े हो, चलो अंदर आ जाओ। उसके बाद रश्मि सभी को अंदर बुला लेती है। जाओ, तुम दोनों जल्दी से सभी के लिए चाय नाश्ता बना कर ले आओ। फिर दोनों बहू रसोई में चली जाती है। तूने देखा, पूरे 10 लोग हैं, उनमें 3 छोटे बच्चे भी। लगता है अब हमारी शामत आने वाली है। हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो हम शादी करके इस घर में आ गई। खैर, अब क्या कर सकते हैं, चल जल्दी से चाय नाश्ता बनाते हैं। उसके बाद दोनों सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बना देती है। चाय नाश्ते के बाद सारे मेहमान रश्मि से फरमाइश करते हैं कि उन्हें बाहर घूमने ले जाए। तभी रश्मि फ़ोन करके अपने दोनों बेटों को घर बुला लेती है। क्या हुआ माँ, अचानक तुमने हमें क्यों बुला लिया? अरे ये मेरे रिश्तेदार हैं, चलो तुम दोनों इन्हें शहर घुमाने ले जाओ। अरे माँ, आज तो मेरी ज़रूरी मीटिंग है, अगर मैं इन्हें ले गया तब तो मैं मीटिंग में ही नहीं जा पाऊँगा। अरे अगर एक दिन तुम मीटिंग में नहीं गया तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? मेहमान घर में रोज़ रोज़ थोड़े ना आते हैं। चलो तुम दोनों इन्हें घुमाने लेकर जाओ। और मजबूर होकर दोनों भाई रिश्तेदारों को शहर घुमाने ले जाते हैं। शाम को जब सभी वापस आते हैं तो वो लोग रश्मि से तरह तरह के खाने की फरमाइश करने लगते हैं। चाची, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। चाची, मैं तो पनीर की सब्जी खाना चाहती हूँ। हमें तो मैगी खाना है, हमारे लिए गर्मा गर्म मैगी बनाओ। तुम दोनों ने सुन लिया ना, जाओ रसोई घर में जाओ और सबकी पसंद का खाना तैयार कर दो। दोनों बहुएं रसोई घर में चली जाती है। ये सब लोग खाने का ऑर्डर ऐसे दे रहे हैं जैसे किसी रेस्टोरेंट में आए हैं। हम दोनों बावर्ची हैं क्या, जो इनके कहने पर फटाफट सब तैयार कर देंगे? ये सब ना मम्मी जी की वजह से हो रहा है। पता नहीं इनके दिमाग में मेहमानों की खातिरदारी करने का ऐसा कौन सा भूत सवार है। और फिर काफ़ी मेहनत के बाद दोनों बहू सभी मेहमानों के पसंद का खाना तैयार कर देती हैं।
लेकिन खाना खाती ही औरतें मुंह बना लेती है। माफ़ करना चाची, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर आपकी दोनों बहुओं को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। मैंने सोचा था आलू के पराठे टेस्टी होंगे, लेकिन ये तो एकदम बेकार है, इनमें ज़रा भी स्वाद नहीं है। हाँ चाची, दीदी बिल्कुल ठीक कहती हैं। इन दोनों ने तो पनीर की सब्ज़ी का भी सत्यानाश कर दिया है। सब्ज़ी में ज़रा भी स्वाद नहीं है, एकदम फीकी लग रही है। और ये पनीर, इन्हें खाकर तो लग रहा है जैसे मैं रबर चबा रही हूँ। क्या चाची जी, हम कितनी उम्मीद से आपके घर पर आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आपके घर में इतना बेकार खाना बनता है। लगता है आपने अपनी बहुओं को खाना बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी है, इसीलिए ये दोनों अपने मन की करती है। इन दोनों की वजह से ना हमारा सारा मूड खराब हो गया। अब गांव जाकर मैं तो आपकी खूब बुराई करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मेरी बहू की गलती के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। ऐ सुनो, तुम दोनों फिर से रसोई घर में जाओ और अच्छे से खाना बनाओ, और अगर इस बार कोई गलती हुई ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। दोनों बहू मुंह बनाकर रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। हे भगवान, मेरा तो सर दुखने लग गया है, मैं ये सब और नहीं झेल सकती। ज़रा धीरे बोलो दीदी, अगर मम्मी जी ने सुन लिया ना तो तमाशा खड़ा कर देंगे। चलो फिर से खाना बनाते हैं। अरे पहले भी तो हमने अच्छा खाना बनाया था, इन लोगों को पसंद नहीं आया तो हमारी क्या गलती है? इनकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे कहीं कि राजा महाराजा हो। अरे जाने दो ना, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, दूसरों के घर जाने के बाद इसी तरह की हरकतें करते हैं। फिर कुछ घंटों की मेहनत के बाद दोनों बहुएं फिर से सारा खाना तैयार कर देती है। खाना खाने के बाद रिश्तेदार खुश हो जाते हैं। हाँ, यही तो हमें चाहिए था। अब जाकर खाना अच्छा बना है। तुम चिंता मत करो दीदी, कुछ दिनों में हम तुम्हारी बहुओं को खाना बनाने में बिल्कुल ट्रेन कर देंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, ताकि दोबारा मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती ना हो। और फिर उस दिन के बाद सारे मेहमान रोज़ दोनों बहुओं से तरह तरह का खाना बनवाने लगते हैं। दूसरी तरफ तीनों बच्चे भी पूरे घर में आफत मचाना जारी रखते हैं। फिर एक दिन तीनों मिलकर घर का टीवी तोड़ देते हैं। अरे ये तुम तीनों ने क्या किया? पता है ये टीवी कितना महंगा था? हमें नहीं पता, खेलते खेलते गलती से टूट गया। चलो अब तुम तीनों शांति से बैठ जाओ और किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। अच्छा, तो तुम हमें धमकी दे रही हो? ठहरो, अभी अपनी मम्मी को बुलाता हूँ। उसके बाद वे तीनों बच्चे जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उनके माता पिता दौड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।